अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन था ना, थर्ड क्वेश्चन वाज रिलेशनशिप ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर विद बुद्धिज्म। सो अगेन 8 मार्क्स, विल सी द मॉडल आंसर। रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये दो फॉर्म में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, मतलब दो पार्ट में करके, और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में पूछा नहीं गया है, बट यू शुड प्रिपेयर दिस वेरी वेल, है ना। बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इसका इंट्रोडक्शन आप सोचो क्या लिखेंगे। हमको इंट्रोडक्शन में ही दिखा देना है ना कि लिंकेज क्या है। बहुत लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा था मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो नॉर्मल है ना, कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और है ना अशोका के टाइम पे ये हुआ, फिर यहाँ पर है ना डायग्राम्स डायग्राम्स बना दिए, वही जो मॉडर्न पीरियड वाले। तो इसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा। इसमें रिलेशनशिप शो करना है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देंगे, है ना। आप देखो, बुद्धिज्म राइज, है ना, सीधे बात करेंगे। बुद्धिज्म का जो राइज हुआ, उद्भव हुआ, राइज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, ब्रैकेट में टाइम, है ना, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, टाइमलाइन हमेशा मेंशन करेंगे, डेट, ठीक है, ब्रैकेट में करके। लेफ्ट अ डीप इंपैक्ट ऑन इस आर्किटेक्चर। तो अब यहां से स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि बुद्धिज्म और मॉडर्न जो पीरियड था वो कोइंसाइड कर रहा था, है ना, एटलीस्ट बुद्धा वाला पीरियड शुरू में। तो बुद्धिज्म का जो राइज हुआ ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड लेफ्ट अ डीप इंपैक्ट ऑन इट्स आर्किटेक्चर। क्लियरली हमने स्टेटमेंट बोल दिया कि बहुत बड़ा इंपैक्ट था। दिस इन्फ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड इन 3 की एरियाज, 3 जगह इसका प्रभाव दिखता है ना। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस मॉडर्न आर्किटेक्चर पे 3 जगह पे इसका प्रभाव दिखता है। अगले लाइन में हमने सीधे ये बात दिखाई, कोई बकवास नहीं, सीधे टू द पॉइंट कि दोनों का लिंकेज है। और प्रभाव किस 3 एरिया पे दिखता है? नंबर 1 पिलर पे दिखता है, स्तूपा पे दिखता है, केव पे दिखता है ना। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्टिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स, है ना, कीवर्ड्स टीचिंग्स, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर दिस टॉपिक। इसको रट लेंगे और सीधे एग्जाम में छाप के आएंगे 10 सेकंड में, है ना। दिस इन्फ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड इन 3 की एरियाज, इसको भी है ना बॉक्स कर दोगे आप। पिलर, स्तूपा, केव आर्किटेक्चर, रिफ्लेक्टिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस। सारे कीवर्ड्स आ गए, पूरी कहानी क्लियर हो गई 3 से 4 लाइन में। और ये इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं व्हाई व्हाट व्हेन हाउ। देन सीधा जो टॉपिक पूछा है उस पर आ गए, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, सब हेडिंग डाल दिया। यहाँ पर आपको बॉक्स करना है, ऐसे बॉक्स भी कर सकते हो ना, बीच में लिखना है रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म, ना ऐसे भी लिख सकते हो, साइड से भी लिख सकते हो। अपना प्रेजेंटेशन देखो कैसा आ रहा है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस ऑल्सो यू हैव टू एडजस्ट दीज थिंग्स। नंबर 1, अब हमने बोला 3 चीज की बात करेंगे, पिलर, स्तूपा, केव। यहाँ पर वो डायग्राम बनाने का मतलब ये नहीं है कि ना ये वाला आर्ट है, कोट आर्ट, ये आर्ट है ना। यहाँ पर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर सीधे टू द पॉइंट बुद्धिज्म का रिलेशनशिप बताएंगे। नंबर 1 पिलर, है ना। और लोगों ने भी आंसर्स लिखे हैं, वो भी डिसेंट है कुछ कुछ। जो चीज वैल्यू एडिशन वाली है प्लीज यहाँ से भी आप देख लोगे ना। 2-4 लोगों ने अच्छा लिखा है, सौरभ ने अच्छा लिखा है, फातिमा ने ठीक लिखा है, ज्ञानती ने भी ठीक लिखा है थोड़ा बहुत। बट एक अप्रोच और क्या हो सकती है, डायग्राम्स क्या क्या आ सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो सीधे स्टार्ट करें, नंबर 1 पिलर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर आपको पिलर बनाना हो तो आप पिलर बना सकते हो छोटा सा साइड में। रिलेशनशिप शो करना है, सीधे कीवर्ड्स की बात करेंगे ना। ए, डिसिमिनेशन ऑफ धम्मा प्रिंसिपल। धम्मा के पिलर आर्किटेक्चर में क्या दिखा हमको? धम्मा के जो प्रिंसिपल्स थे वो डिसिमिनेट किया गया, है ना। रिलेशनशिप बताना है ना हमेशा, तो ये दिमाग में रखेंगे। एग्जाम्पल लौरिया, नंदनगढ़। यहाँ कोई से भी पिलर का नाम आप दे दोगे, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दिया तो एग्जाम्पल लगा कि यहाँ इसने रिलेट कर दिया है ना। या कोई धम्मा प्रिंसिपल आपको पता है कि फलाने रॉक, फलाने पिलर एडिक्ट में है, तो आप यहां पर वो लिख दो ना, पिलर एडिक्ट नंबर दिस एट दिस प्लेस सारनाथ, अगर याद है तो। नहीं तो इतने सारे पिलर हैं, इतने सारे जगह के नाम है, कोई सा भी नाम लिख दिया, बिहार का ही नाम लिख दिया, इन बिहार, लौरिया नंदनगढ़ इन बिहार, इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी याद है तो इन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है। अपने को एग्जामिनर को थोड़ा सा वो बनाना है, बिल्कुल वो नहीं करना जो उस दिन सौरभ कर रहा था, बट थोड़ा सा हम उसको ये कर सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल देके। नॉट एग्जैक्ट, है ना, जरूरी नहीं है। जैसे रिपोर्ट में भी किसी ने पूछा था कि सर मेरे को रिपोर्ट नहीं पता है, अगर कि एग्जैक्ट किस किस चीज का डाटा है तो क्या मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ? तो यस यू कैन यूज दैट, बट बी वेरी स्मार्ट कि उसमें एरर ना निकाल पाए वो एग्जामिनर, क्योंकि यहां पर भी कुछ ना कुछ मैसेज तो होगा ही। बी, है ना, पिलर में ही बी, मोनोलिथ पिलर। जो मोनोलिथ पिलर आप यहाँ एक डायग्राम बनाओगे ये वाला, मोनोलिथ पिलर ऑफ सारनाथ सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ धम्मा। तो एक जो मोनोलिथ पिलर है ना, सिंगल पिलर, वो क्या बताता है? स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ धम्मा। तीसरा सी,
रॉयल एडिक्ट्स बेस्ड ऑन बुद्धास टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स, है ना, जो रॉयल एडिक्ट्स हैं। एग्जाम्पल, रॉयल एडिक्ट नंबर 8 और ये 12 है, शायद 13 है ऐसा, हाँ सॉरी 13 है ना, 8 और 13, पिलर एडिक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन बुद्धास टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ पर टीचिंग प्रिंसिपल ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने बोला कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, गुरु की रिस्पेक्ट करो, ये करो वो करो ना, देर आर वेरियस प्रिंसिपल्स, सब सारे एडिक्ट आप लूसेंट में भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर बस एडिक्ट नंबर लिख देंगे और छोड़ देंगे, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, है ना, उसको पूरा नहीं समझाना है। फिर लाइन कैपिटल, है ना, लाइन कैपिटल जो पिलर के ऊपर यहाँ आप पिलर बनाओगे, एक मैप डायग्राम, उसके ऊपर जो लाइन कैपिटल बताओगे, फोर बैक टू बैक, फोर बैक टू बैक लाइन सिंबलाइजेज द डिसिमिनेशन ऑफ धम्मा इन ऑल फोर डायरेक्शन। तो बैक टू बैक जो चार शेर दिखते हैं ना, वो धम्मा को डिसिपेट करते हैं। प्लस लाइन इज एसोसिएटेड विद बुद्धा ऑल्सो, है ना, वो भी लिख सकते हो, बहुत लोगों ने लिखा भी है ना। Dissemination of Dhamma in all four directions, signifying the universality of Buddha's message, Buddhist message। तो यूनिवर्सल मैसेज है उससे कि चारों दिशा में धम्मा का मैसेज जा रहा है ना। रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म एंड आर्किटेक्चर, क्लियर। और लाइन वैसे भी एसोसिएटेड है बुद्धा से। पॉलिश्ड फिनिश, है ना, अब जो पॉलिश्ड फिनिश है वो क्या दिखाता है, फोकस ऑन इनर पीस एंड एनलाइटनमेंट। ठीक है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, बट ना जस्ट नोट दीज थिंग्स, है ना, ये तो लाइक धीरे धीरे पता चलेगा ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा इस चीज को। अब पिलर के बारे में हमने तीन चार चीज बता दी, और यहाँ पर एक डायग्राम भी बना दिया। ठीक है, पिलर में और लोगों को जो पॉइंट्स मिले वो भी ठीक है ना, वट एवर इज योर पॉइंट। पिलर में 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, एक दो एग्जाम्पल बता दिया ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ एक डायग्राम बना दिया, तो पिलर वाला काम खत्म। 4 पॉइंट पिलर, एक डायग्राम, उसका काम खत्म, आधा पेज। देन स्तूपा पे आ गए सीधे। स्तूपा पे क्या है, रिलिक्स। स्तूपा में क्या क्या दिखता है बुद्धा से रिलेटेड, रिलिक्स ऑफ बुद्धा क्या है, सिंबल ऑफ निर्वाणा, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, वेदिका कंटेनिंग जातका स्टोरीज। तो यहाँ आपके जो भी कीवर्ड्स हैं उनको लिख दो, और रिलेशनशिप शो करने के लिए लेकिन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ रहा है कि रिलेशनशिप आर्किटेक्चर का डिजाइन से क्या है। तो यहां पर हम आए, ये नॉट क्लियर नहीं है ना ये, एक सेकंड। ठीक है, अब बस ये डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम तो सबको पता ही है ना, ये स्तूपा का डायग्राम है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा है। अब इसमें बुद्धिज्म से क्या रिलेशन है आप देखो, है ना, प्रॉपर आप देखना। ये तीन जो छतरी है ऊपर, है ना, यहाँ मार्क करेंगे छतरी, है ना, और ऊपर वाला क्या है, बुद्धा। बुद्धा का मतलब क्या है, एनलाइटेंड वन, एनलाइटेंड वन, ठीक है। धम्मा का मतलब टीचिंग डॉक्ट्राइन। संघा का मतलब कम्यून, है ना, ये चीजें लूसेंट में भी दी गई हैं, है ना, आप तीनों सर्च कर सकते हो। ये क्या है, त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म, है ना। तो ये छतरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धा के त्रिरत्ना, और ये त्रिरत्ना क्या है, बुद्धा, धम्मा, संघा। ठीक है, यहां पर लिख दिया। फिर ये जो ओवरऑल पूरा इसका स्ट्रक्चर है, ये बुद्धा की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो कैसे, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक हेड ऑफ बुद्धा, यष्टि वाला पार्ट जो होता है, ये जो यष्टि वाला पार्ट है, दिस इज हेड ऑफ बुद्धा। यष्टि से नीचे वाला पार्ट है यहां तक, अंडा तक का, एब्डोमेन ऑफ बुद्ध। अंडा, अंडा अंडा वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक एब्डोमेन, है ना, यहां से यहां तक का जो पार्ट है मेडिटेटिंग लेग्स, मेधी, है ना, ये जो मेधी वाला पार्ट है। तो ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेस नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो ना, इफ यू डोंट वांट, लेकिन ये चीज मस्ट है ना, ये चीज मस्ट है। फिर यहाँ जो बेसिक मार्किंग करनी है ना, ये वेदिका है, ये प्रदक्षिणा पथ है ना, अंडा है, ये है, यहाँ रिलिक्स है, ये तोरान गेट है। इन सब चीजों को आप मार्क कर दोगे। अब रिलिक्स है, रिलिक्स में तो हम लिख ही सकते हैं ना, बुद्धाज रिमेन्स, है ना, ये लिख देंगे। अब ये तोरान है, 4 गेट्स हैं, 4 गेट्स, ये लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से, महापरिनिर्वाणा, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4, ठीक है। महापरिनिर्वाणा कुशिनारा, है ना, कुशीनगर, बर्थ लुम्बिनी, निर्वाण बोधगया, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ। तो यहाँ एक छोटा सा मैप, और मैप में एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मेरे को पूरे मैप की जरूरत है, अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट के मैप की जरूरत थी नहीं, तो मेरे को जितनी जरूरत थी आउटलाइन शो करने के लिए, मैंने बस ऐसे ये बना दिया। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट, मेरा मकसद था कि मैं ये 4 चीज दिखा पाऊँ, है ना, इंडिया के 4 जगह। नॉर्थ में सबसे देखोगे कुशनारा है, उसके ईस्ट में क्या है, लुम्बिनी है, उसके साउथ में क्या है, बोध गया है, फिर वेस्ट में क्या है, सारनाथ है। सब कुछ यहीं पे है। आप थोड़ा सा इसको और मतलब क्लोज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट रिप्रेजेंटेटिव है ना, कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, ये 4 डायरेक्शन, 4 लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। प्रदक्षिणा पथ क्या है, कि भाई आप घूम रहे हो, पूरे संसार का चक्कर लगा रहे हो आप, है ना,
सीइंग द होल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना, पढ़ते हैं ना कंसेप्ट बुद्धिज्म में, सीइंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, संसार, है ना, तो जब आप घूमते हो तो संसार का दर्शन करते हो, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी। सो आई गेस अगर हम इतना सारा चीज रिलेशनशिप शो कर दें आर्किटेक्चर का, स्तूपा आर्किटेक्चर का, तो माय माय टास्क इज डन और आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो दिस इज द मैथ पार्ट। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके दिया है, बट ये मैप थोड़ा सा यहाँ, ये डायग्राम यहाँ पर बड़ा बन जाएगा, तो स्पेस का जो यहाँ छोटा है, यू कैन कवर दिस स्पेस हियर, यहाँ स्तूपा के बारे में बता दिया। और बाकी जो कीवर्ड्स है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना, चार पांच कीवर्ड्स थ्रो कर दिया है। सिंबल ऑफ निर्वाण था, रिलिक्स ऑफ बुद्धा था। अब वैसे भी डायग्राम अगर बनाओगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, जहाँ रिलिक्स लिखा है वहां रिलिक्स ऑफ बुद्धा लिख दोगे, है ना। ओवरऑल स्तूपा क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ निर्वाणा, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, चार डायरेक्शन धर्म चक्र का परिवर्तन हो रहा है। वेदिकाज, है ना, वेदिकाज यहाँ पर जो बनाए हो, यहाँ पर देखो वेदिकाज जो बनाए हो, बाउंड्री वॉल्स यहाँ पर लिख देना। तो आइदर यू कैन यूज दिस मैप ओनली फॉर स्तूपा, और इनको छोड़ देंगे, यहाँ पर एक मैप बना देंगे, बस काम खत्म। ये मैप को प्रैक्टिस करेंगे कई बार, ताकि हम एक 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड, है ना, इतने में एटलीस्ट ड्रॉ वाला पार्ट कर ले, और लिखने वाला पार्ट 1 मिनट के अंदर। देन कम्स केव आर्किटेक्चर। केव, तीन चीज थी बहुत फेमस, है ना, विच हैड इंटरलिंकेज विद बुद्धिज्म। अब पॉटरी वॉटरी नहीं लिखेंगे ना, जो वो वाला नॉर्मल मॉडर्न आर्ट वाला आंसर रहता है उसमें, फिर ये लिखते हैं ना पॉटरी था, ये था, वो था, तो उसका बुद्धिज्म से क्या रिलेशन बताओगे? कोई सेंस बनेगा? नहीं बनेगा ना। तीन चीजें सेंस बनाती है, पिलर, केव और स्तूपा, है ना, तो उनके बारे में हम मैप के साथ डिटेल बता देंगे ना। केव, अब केव में भी क्या है, यहाँ बना दो केव, है ना, और बता दो ये पॉलिश सरफेस है ना, जो भी यहाँ लिख रहे हो, लिमिटेड डेकोरेशन है, ऐसे ऐसे कुछ भी बना दो हल्का सा केव। मैप ही तो बनाना है, डायग्राम बनाना है, उतना तो अपने पता है, ऐसे बना दो केव, है ना, केव ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, बस। या कोई केव का नाम याद है मॉडर्न पीरियड का, वो लिख दो। लिविंग स्पेसेस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना, सिंपल, केव आर्किटेक्चर कैसे लिंक्ड है बुद्धिज्म से? लिविंग स्पेसेस था, एग्जाम्पल दे दिया बराबर केव, यहां पर बना दिया बराबर केव, काम खत्म। लिमिटेड डेकोरेशन, डेकोरेशन थी नहीं, बहुत इंट्रिकेट डेकोरेशन की वो था ही नहीं, वो हम अजंता उधर देखते हैं बाद के समय में, तो यहाँ पर लिमिटेड डेकोरेशन, सिंप्लिसिटी, सादगी, है ना, रिलेटेड टू बुद्धिज्म। डेडिकेटेड मेडिटेशन हॉल्स थे। तो इस तरीके से तीन चार पॉइंट हमने क्या लिख दिया, केव आर्किटेक्चर में लिख दिया, एक डायग्राम बना दिया, काम खत्म। एग्जामिनर को इसी में मजा आ जाएगा, इसमें और पिलर में, दो ही चीज में अगर उसने समझ लिया कि आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया और आपने यहाँ बता दिया है, तो उसको उतने में ही उसको मजा आ जाएगा, वो आपको 5 नंबर दे देगा यहाँ पर। और कंक्लूजन देन, दस मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज डीपली इंटरट्वाइंड, हमने ऊपर बता दिया, ऊपर रिलेशनशिप शो किया, यहां पर हम बता दिया डीपली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डीपली इंटरट्वाइंड विद बुद्धिज्म आइडियल्स, प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स। तो बुद्धिज्म के आइडियल्स हैं, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टीचिंग्स हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं आर्किटेक्चर के साथ। फुल स्टॉप, इट प्लेड, है ना, थोड़ा सा लिंक भी करेंगे ना, इसका सिग्निफिकेंस भी बता देंगे। इट प्लेड अ पाइवटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना, इन द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। सबने पढ़ा अशोका ने क्या किया, पिलर्स पिलर्स पिलर्स, है ना, आर्किटेक्चर्स बनवाए, लोग इधर से सीख के गए उधर बनाए, आर्किटेक्चर स्प्रेड हुआ, मैसेज स्प्रेड हुआ। सो इट प्लेड, फुल स्टॉप, इट प्लेड अ pivotal रोल इन द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो रेलिवेंट, कंक्लूजन इज रेलिवेंट, है ना, बिल्कुल जो पूछा है उसी पे हम हैं। और बड़ा ब्रॉड ब्रॉड पिक्चर दिखा रहे हैं ना, ये मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का रिलेशनशिप जो बुद्धिज्म से है, इसी ने स्प्रेड करने में मदद की पूरे सब कॉन्टिनेंट में। क्लियर है? तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब आस्क योर डाउट्स फॉर दिस, है ना, सब लोग अपने डाउट्स पूछो, कॉल डिस्कनेक्ट होगा, ज्वाइन अगेन, है ना। आस्क योर डाउट्स फॉर दिस एंड देन विल स्टार्ट विद होम रूल सर एंड। इसमें इंट्रोडक्शन। सौरभ कॉल डिस्कनेक्ट होगा, बस जस्ट, है ना, फिर से ज्वाइन करना 10-20 सेकंड में।